हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। महबूब अली आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही आम चीज जो अभी चल रही है, जो बहुत सारे लोगों के तकलीफ भी है, हर घर में तकलीफ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो सबके चल रही है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी, गैस, बादी, आम भाषा में जिसको हम बोलते हैं बादी। तो ये प्रॉब्लम है आज के टाइम में लगभग 70 से 80% लोगों के चल रही है। खाना खाते हैं, खाते ही गैस बनता है, खाना बाहर आता है, जलन होती है, छाती में दर्द होता है और पेट में भी दर्द होता है। कई बार लेटरिन लूज मोशन होते हैं, कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम है, किससे जुड़ी हुई है, ये सब चीजें आपको मैं आज बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट होता है एज ऑर्गन, हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन होते हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है और फेफड़े। 4 ऑर्गन होते हैं सबसे बड़े। इन सब में सबसे जो बड़ा होता है वो होता है लीवर। और जितनी भी बीमारियां हैं वो सब की सब इस लीवर से ही जुड़ी होती है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज इनटेक करते हैं हम, तो वो सारी की सारी लीवर से होकर ही गुजरती है। तो सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो लीवर होता है। और जितनी भी बीमारियां होती है वो सारी की सारी इस अपने ऑर्गन से जुड़ी हुई होती है। और जो हम आजकल ये जितनी भी चीजें अपने हो रही है, जैसे गैस है, एस्टाइटिस है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, छाती में दर्द है, एंजाइना है, ये लीवर का जो फड़कना भी है, पाल्पिटेशन, लीवर का पाल्पिटेशन है, लीवर की साइज बड़ी हो जाना, टमी हो जाना, जो पेट के अंदर टमी हमें दिखती है वो भी हो जाना, ये सारी जो प्रॉब्लम होती है वो सारी लीवर से जुड़ी हुई होती है। और लीवर के अंदर जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो होती है फैटी लीवर। आज के टाइम के अंदर आपको मैं बता रहा हूं, लोग काम करते नहीं है, मेहनत करते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं, खाते खाते रहते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। मेनली जो NAFLD है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जिसको बोलते हैं हम, वो सबसे ज्यादा हो रहा है, एल्कोहलिक फैटी लीवर से ज्यादा हो रहा है। और एज ए महिला में भी हो रहा है और पुरुष में, दोनों में हो रहा है। महिला में ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है कि जंक फूड का ज्यादा यूज आजकल लोग कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का कैसे निस्तारण हो, उसकी जांच क्या हो और किस डॉक्टर को हम दिखाएं कि हमारी ये सारी प्रॉब्लम वो दूर हो जाए, उसके बारे में मैं आपको सबको बताना चाहता हूं। तो मान लो हमारी एसिडिटी हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को यह बताते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, हमें एसिडिटी हो रही है और जलन हो रही है, छाती के अंदर पूरा का पूरा ऊपर जो भी हम खाना खाते हैं ऊपर आ रहा है, यानी एसिड रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमारे एसिड का रिफ्लेक्शन हो रहा था। डॉक्टर हमें सजेस्ट, पहले सबसे हम जाएंगे तो एज ए गाइडलाइन के अनुसार हमें डॉक्टर क्या करेगा कि एंटासिड देगा, या तो कोई गैस का कैप्सूल देगा, या एंटासिड जैसे रेंटेक है या एंटी एसिड सिरप है, वो दे के हमें एक बार या 5-7 दिन के बाद देखेगा भाई इसके रिलीफ है या नहीं है। अगर उसके बाद भी हमें ये दिक्कतें बार बार हो रही है तो उसके बाद में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा कि आप एक बार ये एंडोस्कोपी जाके करवाओ। तो हम जाएंगे एक बार, डॉक्टर कहने पे जाके एंडोस्कोपी भी करवाएंगे। वो दूरबीन की जांच होती है, हमारे एसोफेगस के अंदर जाती है और वहां पे चेक करती है कि हमारे कहीं पे भी कोई प्रकार का घाव या छाला एसोफेगस के अंदर है या नहीं। अगर है तो 100% हमें जो दिक्कत हो रही है उसकी वजह से हो रही है। अगर नहीं है तो ये हो क्यों रही है, हमें गैस बार बार क्यों बन रहा है, क्या हमारा पाचन सही है या नहीं है। तो इन सब चीजों का जो मेनली कारण होता है वो होता है लीवर।
और लीवर की हम अगर जांच कराएं तो हमारे पास जो जांच की अवेलेबिलिटी है वो SGOT है, लीवर LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। उस लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हमें 4-5 प्रकार की जांचें हैं। एक तो SGOT है, एक SGPT है, सीरम एल्बुमिन है, सीरम प्रोटीन है, एल्कलाइन फास्फेट है, SGOT-P2 का रेशियो है। ये सारी जांचें एक बार ब्लड की करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि भाई SGOT-PT, एल्कलाइन फास्फेट इनका स्तर बढ़ा हुआ तो नहीं है। कई मरतबा ये होता है कि इनका स्तर बढ़ा हुआ नहीं आता, फिर भी ये हमारी दिक्कतें होती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं दोस्तों आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप पहले तो जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसके अंदर देखें कि हमारे फैटी लीवर तो नहीं है। क्या कि अल्ट्रासाउंड के अंदर आप आज जो बंदा जंक खाता है या शराब का सेवन करता है, सबसे ज्यादा शराब का सेवन करता है, तो उसके अंदर अगर अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी हम करवाते हैं तो फैटी लीवर चेंजेस इंप्रेशन के अंदर जो लास्ट जो रिजल्ट लिखते हैं सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट, वो ये लिखते हैं कि फैटी लीवर चेंजेस यानी आपके लीवर के अंदर फैट आ चुका है। अब वो फैट कितना है, ग्रेड फर्स्ट है, सेकंड है, या सिरोसिस की तरफ है, या फाइब्रोसिस है, क्या है, इस चीज की जांच के लिए हम क्या करेंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हिपेटोलॉजिस्ट या लीवर का कोई डॉक्टर हो, लीवर से संबंधित हो, उसके पास जाएंगे। तो हमें डॉक्टर एक बार तो दवाई देगा, उसके बाद वो सजेस्ट करेगा कि एक बार आप फाइब्रो स्कैन की जांच करवाएं। ये सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया जांच होती है जो लीवर से संबंधित होती है। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर सारी दवाई वगैरह सब ले चुकी हैं तो एक बार जब भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आप जाएं तो ये जांच जरूर करवाएं। इसके कैंप भी लगते हैं और इसकी जो मेनली प्राइस है लगभग 2100 या 2200 रुपए के आसपास है। इसके अंदर हमारे लीवर की जितने भी चीजें हैं लीवर से संबंधित, यानी लीवर एक बार ये संकुचित हो चुका है, लीवर के ऊपर फैट कितनी है और जो लीवर की स्टिफनेस है वो कितनी है, यानी लीवर के ऊपर जो सड़ पड़ चुके हैं यानी संकुचित कितना हो उसका, लीवर सूख कितना चुका है, लीवर कितना काम कर रहा है, ये सारी की सारी लीवर से संबंधित जितने भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फाइब्रो स्कैन से पता चलती है। और आजकल लगभग जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो फाइब्रो स्कैन मेंशन करते हैं और 100% करवाते हैं। अगर ये सारी दिक्कतें गैस की अपने पास जैसे ओबिसिटी है और पेट फूल रहा है और डकारें आ रही है, जितने भी प्रकार की जो पेट से संबंधित दिक्कतें हैं उनमें जरूर करवाता है। तो दोस्तों ये कहना चाहता हूँ एक बार आप सारी ब्लड की जांच करवाएं, LFT करवाएं, LFT में दिक्कत है एक बार आप एंटासिड वगैरह जितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दिखाने के बाद में या जनरल डॉक्टर दिखाने के बाद में जो गैस की कैप्सूल ले रहे हैं, एंटासिड दे रहे हैं, लेने के बाद में भी आपको अगर दिक्कत आ रही है तो लीवर से संबंधित डॉक्टर को दिखाएं और ये जांच जरूर करवाएं। और अगर आपके कहीं घाव है, आपकी जो खाने की नली है उसके अंदर कोई घाव है, कोई छाला है, तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट यह करना चाहूंगा एक बार एंडोस्कोपी जरूर करवाएं। उससे पता चल जाएगी आपकी कहीं जो खाने की नली है उसके अंदर कोई घाव वगैरह तो नहीं है ना, कोई छाला तो नहीं है ना, जिससे हमें यह पता चल जाए कि भाई इसकी वजह से हमें एसिड बन रहा है और जो एसिड है वो नली के ऊपर मतलब मुंह के ऊपर आ रहा है, अपने बाहर आ रहा है, बाहर निकल रहा है और पूरी छाती के अंदर हमें जलन हो रही है, छाती दुख भी रही है उसकी वजह से। और एक होता है हाइटस हार्निया। हाइटस हार्निया ये होता है दोस्तों कि हमारा जो स्टोमक है जिसके अंदर हमारा सारा कुछ खाना वगैरह सब जाता है, उसके ऊपर होता है एक ढक्कन। अगर वो ढक्कन लूज हो गया यानी वो ढीला हो गया तो जितना भी हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में हमारे स्टोमक के अंदर एक HCl नाम का एसिड बनता है, वो उस खाने को पचाता है। तो पचाने के बाद में अगर वो
हमारा ढक्कन जो ढीला हो गया ना, तो वो उस ढक्कन से बाहर निकल के हमारे इसोफेगस के अंदर आके हमारे से मुंह से बाहर आता है और हमें खट्टी खट्टी डकारें, यहाँ जलन, छाती में दर्द, ये सारी की सारी चीजें होती है। तो ये सारी की सारी चीजें गैस से, एसिडिटी से संबंधित है। अगर आपके भी इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हिपेटोलॉजिस्ट, लिवर से संबंधित जितने भी डॉक्टर हैं उनसे आप एक बार कंसल्ट करें। फाइब्रो स्कैन जरूर करवाएं आपकी लिवर की स्थिति को जानने के लिए। आपका दोस्त महबूब अली आपको और भी बहुत सारी चीजें जो किडनी के बारे में, हार्ट के बारे में है, फेफड़ों के बारे में है, गले के बारे में है, आपके नोट्स के बारे में जितने भी हैं, सारी चीजें आपको बताता रहेगा। मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड।